मकर राशि वालों, ये 3 दिन 7, 8 और 9 मार्च आप सभी मकर राशि वालों जातकों के लिए बहुत ही खास रहने वाली हैं, क्योंकि इन 3 दिनों में और कैप्रिकॉर्न के लिए भी वित्तीय मामलों के लिए बेहद ही समय दिखाई भी दे रहे हैं। आपकी मेहनत के भी लगन के भी परिणाम अब दिखने लगेंगे और इन 3 दिनों में आप कुछ नए वित्त अवसरों का सामना कर सकते हैं जो आपकी आय को बढ़ाने में मदद करेंगे। आपके द्वारा की गई पहले की निवेश योजना भी अब फलदायक साबित हो सकती हैं। आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अनावश्यक खर्च भी इस और अच्छे वित्तीय प्रभाव को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आप किसी बड़े वित्तीय निर्णय पर विचार कर रहे हैं तो ये 3 दिन आपकी सूझबूझ और समझदारी आपको सही दिशा में भी और ले जाएंगे। आपको अपने वित्तीय लक्ष्य की ओर से ध्यान केंद्रित करने का समय है। मित्रों या परिवार के सदस्यों की से वित्तीय सलाह लेना भी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। अपनी बचत को बढ़ाने के लिए कुछ नई रणनीतियों पर विचार करें। कुल मिलाकर ये 3 दिन आपके वित्तीय लिए और बहुत ही सकारात्मकता दिखाई दे रहे हैं और अपनी मेहनत के फल का भी पाने के भी यह समय सही भी आपके लिए और है। और आप सभी मकर राशि वालों के लिए कैरियर पूर्ण मूल्यांकन भी और आपके पेशेवर जीवन में स्थिरता का संकेत देता है। इस समय आप और अपनी कार्य प्रणाली में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखेंगे और दैनिक कार्यों में आपको समान रूप से अपनाना भी पड़ सकते हैं। हालांकि कुछ अनियोजित बाधाएं आपको थोड़ी चुनौती दे सकती हैं। यह एक ऐसा समय है जब आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित रखना जरूरी है। आपकी मेहनत और समर्पण से कार्यस्थल पर आपके साथियों की नज़रें आप पर टिक जाएंगी, जिससे आपको भी समर्थन भी मिल सकते हैं। हालांकि सावधानी बरतना आवश्यक है, क्योंकि नकारात्मकता की स्थिति आपके विचलित कर सकती हैं। सामूहिक परियोजना में भागीदारी करने का एक अच्छा समय है, लेकिन अति आत्मविश्वास से बचें। याद रखें, ये कुछ दिन आपको अपने कौशल को बढ़ाने और परेशानियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं। यदि आप अपनी योजना में धैर्य रखेंगे तो आप अगली सेटिंग के लिए भी यही सही मंच भी तैयार कर सकेंगे और इन 3 दिनों में स्थिरता के साथ साथ सकारात्मकता भी बनाए रखने पर ध्यान आपको देने होंगे। और आप सभी मकर राशि वालों के लिए भी और जातकों के स्वास्थ्य मामले कुछ चुनौतियां आएंगे। आपका मानसिक तनाव भी बढ़ भी सकते हैं, जो शारीरिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकते हैं। अत्यधिक काम जिम्मेदारियों के चलते आप थका हुआ महसूस कर सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप आराम करने और तनाव को भी कम करने के लिए कुछ समय निकालें। योग या ध्यान करने से आपको भी राहत मिल सकती है और इस समय अपने खाने पीने के मामले में सतर्क रहना आवश्यक है। संतुलन आहार लेना और हाइड्रेशन का भी ध्यान रखना आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता भी कर सकते हैं। अपने शरीर को भी और सोने और ज़रूरत पड़ने महसूस होने पर आराम करें।